नमस्कार दोस्तों, टेकी जस्ट स्पीड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है आपके लिए वो लेके आए हम ट्राइपॉड के लिए, क्योंकि पहली वीडियो में दोस्तों आपने देखा था कि हमने जो है आपको ट्राइपॉड 3110 का जो है आपको अनबॉक्सिंग दिखाई थी। और अभी इस वीडियो में हम उसका रिव्यू की बात करेंगे कि क्या आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखते रहिए आगे ये वीडियो और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों अगर हम इसके रिव्यू की बात करें, जो ट्राइपॉड है हमारा 3110, तो उसमें क्या चीज़ है अब अगर मैं आपको बता दूं, टू बी फ्रैंक, देखिए अगर आपने एक यूट्यूब चैनल अभी अभी स्टार्ट किया है तो आपके लिए ये ठीक है प्रोडक्ट। अगर आपने ये अपना चैनल स्टार्ट कर चुके हो काफ़ी टाइम से और आपको एक हाई एंड जो है आपको मतलब क्वालिटी चाहिए आपकी वीडियोस में, आपको स्मूथनेस चाहिए पैन्स एंड जूम्स करने के लिए, और आपको कोई अलग से शॉट लेने हो, कोई मतलब वेरी क्लोजअप शॉट लेने हो, तो उसके लिए ये आपके लिए इतना बेनिफिट नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो है एक बिल्कुल ही बेसिक ट्राइपॉड है। और सबसे इसकी जो हम बात करें कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों। इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 4.4 फीट के अराउंड ही है, बस 4 फीट के अराउंड मान लीजिए आप इसकी जो लेंथ है, और जो कि बहुत ही कम हाइट है मेरे हिसाब से। और कम से कम आपकी 5-5.5 फीट की हाइट तो होनी चाहिए ट्राइपॉड की पूरा ओपन करने के बाद, फिर ही आप उस ट्राइपॉड को परचेज करना। अदरवाइज ये आपको बेसिक शॉट्स के लिए ठीक है, जैसे अपने सिटिंग बैठकर ऐसे वीडियो बनानी है तो फिर आपके लिए ठीक है ये इसकी लेंथ। अगर आप चाहते हो कि आप स्टैंडिंग खड़े होकर कोई वीडियो बनाओ या कोई आउटडोर शॉट लेना चाहते हो, तो उसके लिए ये ट्राइपॉड आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा कि अगर आपके शॉट्स ज़्यादा आउटडोर हैं और आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए ट्राइपॉड की, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा ट्राइपॉड नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों इसके जो लास्ट वाली लेग है, जैसे 3 लेग्स हैं इसकी ओपन करने के बाद, जो लास्ट वाली लेग है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है दोस्तों इसकी। और इतनी ज़्यादा वीक होने के से क्या दिक्कत आती है कि इसकी स्टेबिलिटी नहीं बनती ट्राइपॉड की। अगर आप ऐसे कोई पैन करके शॉट लेते हो तो ये हिलता रहता है, तो आपको दूसरे हाथ से इसे पकड़ के रखना पड़ता है, फिर आप कोई थोड़ा बहुत ढंग का शॉट ले सकते हो। वैसे इसके साथ ज़्यादा अच्छे शॉट्स नहीं आते। ये सिर्फ ऐसा है कि अगर आपने स्टिल कैमरा रखना है, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है, अगर आपने ऐसे फ़ोन रख के अपना कोई वीडियो बनानी है, उसके साथ कोई मूवमेंट नहीं करनी, फिर ये ठीक है, मतलब एज ए स्टैंड का काम देगा ये आपको। ट्राइपॉड के जो फीचर होते हैं, जैसे आपको कोई पैन करना है या आपने कोई इस तरह का शॉट लेना है जिसमें स्लाइडिंग शॉट होते हैं, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि इसके साथ फ़ोन ऐसे हिलता रहता है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इसकी। ठीक है, तो बेसिक पर्पज़ के लिए ठीक है, पर अगर ज़्यादा एडवांस शॉट लेने हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो टू बी फ्रैंक ये मेरा रिव्यू था इस प्रोडक्ट के बारे में। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक काम के लिए तो ठीक है, मीन्स ज़्यादा एडवांस कामों के लिए ये नहीं है। तो रिव्यू में दोस्तों इतना ही। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जल्दी से जाके वो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये सारे प्रोडक्ट के हमने दिखाया है कि इसके साथ आपको क्या कुछ मिलता है क्या नहीं मिलता है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी ये ट्राइपॉड देख के परचेज करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि हम इसका रेट देख के, क्योंकि ये 300 के आसपास आ जाता है, तो इतना कम प्राइस देख के हर कोई किसी को ऐसा होता है कि हम इसे ऑर्डर कर दें और बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, 300 मिल रहा है और क्या चाहिए। पर ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। इसकी क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी इतनी खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं परचेज करना चाहिए अगर आपका एक अच्छा चैनल है और आप एक अच्छा ट्राइपॉड चाहते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।